कल हम लोगों ने ईथर करे थे, अब हम लोग कर लेते हैं आज एल्डिहाइड करते हैं। वॉइस क्लियर है? एल्डिहाइड को पहचानते कैसे हैं? एल्डिहाइड को अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है तो एल्डिहाइड होता है आपका RCHO। एल्डिहाइड में आता है आपका RCHO। या ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, बात एक ही है। ऐसा लिखा हो, ऐसा हो, है क्या ये एल्डिहाइड। नेम क्या लिखते हैं इसका? इसका नेम लिखते हैं एल्केनल। जैसे अल्कोहल में ऑल लगाते हैं, इसमें हम लोग अल ऐड करते हैं लास्ट में, ठीक है। कार्बन को काउंट किया जाता है, इसका कार्बन काउंटिंग में आता है, काउंट करते हैं। और अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह आप इसको ट्रीट करोगे, मतलब इससे सीनियर ग्रुप आ गया, सपोज एसिड ग्रुप आ गया इसके साथ, तो आप इसको फॉर्माइल लिखते हो या ऑक्सो लिखते हो। क्लियर है इतनी बात? ठीक। और कहीं कहीं पे इसका नाम सिचुएशनल एल्केन कार्ब एल्डिहाइड भी लिखना पड़ता है। वो कौन सी सिचुएशन है, साइक्लिक वगैरह में आएगा, अभी बताते हैं। तो जैसे अगर पहले मेंबर की बात करें तो फर्स्ट मेंबर होता है इसका, एल्डिहाइड फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, उसको हम HCHO बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये जनरल नेम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। इसका अगर हमें आयुपैक लिखना है तो आयुपैक क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? एक ही कार्बन दिख रहा है ना आपको, तो एक कार्बन के लिए मीथेन होता है, तो मीथेनल। ऐसे ही सेकेंड मेंबर की अगर बात करो तो सेकेंड मेंबर होता है CH3CHO। इसका जनरल नेम है एसीटल्डिहाइड। और अगर इसका IUPAC नेम हम देखते हैं, आयुपैक नेम, तो क्योंकि कितने कार्बन है, एक कार्बन ये, दूसरा ये, 2 कार्बन है, तो इसको हम बोलते हैं इथेनल। क्लियर है? अब जैसे ये कंपाउंड है CCl3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड O, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि CH है, मतलब C के साथ सिंगल बॉन्ड से H जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड से O, मतलब ये पहचान गए हम कि एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ पे एक स्पेशलिटी है, यहाँ पे क्लोरीन लगे हुए हैं, वो भी 3 लगे हुए हैं। तो क्लोरीन को तो सब्स्टिट्यूएंट ही लिखते हैं, क्लोरो लिखना पड़ता है, तो पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा हमें। प्रायोरिटी में ये आएगा, तो कार्बन की नंबरिंग यहाँ से हो गई। अब देखो 5वें कार्बन पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो नाम कैसे होगा? 5,5,5 ट्राई क्लोरो, क्योंकि 5वें कार्बन पे है क्लोरीन, और पेंटेनल। क्लियर है सबको? ये आपका साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, उसके ऊपर हमने लगा दिया CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? अब रिंग से अटैच है ये CHO वाला कार्बन, तो अब हमें इसे कार्ब एल्डिहाइड लिखना पड़ेगा इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि ये पूरी उस चेन में आया नहीं, आपकी ये जो हेक्सेन वाली चेन थी इसमें नहीं आया,
कंटिन्यूएशन में, तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब एक और डिफरेंस है, देखिएगा अगले स्ट्रक्चर। जैसे ये एक कंपाउंड है, इसमें यहाँ पे ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, सेम चीज है, बस यहाँ पे सिंगल बॉन्ड थे सारे के सारे। यहाँ पे बेंजीन में जो डबल बॉन्ड होते हैं, बेंजीन के ऊपर CHO लगा दिया, तो इसको हम बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम होता है बेंजल्डिहाइड। या इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रक्चर तो बेंजीन है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन था, कार्बल्डिहाइड लिख दिया, वैसे यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बेंजीन है और ये कार्बल्डिहाइड। क्लियर है बात? हम्म हम्म हाँ, क्योंकि ये रिंग के कंटिन्यूएशन में ये CHO नहीं आ रहा है ना। रिंग के साथ जब या तो इसकी अलग काउंटिंग होती है, इसकी अलग काउंटिंग होती है, समझ रहे हो? देखो, कल एक रूल बताया था आपको, अगर याद हो, कहीं लिखा था मैंने, कि अगर रिंग भी आ रही हो और वो भी आ रहा है, स्ट्रेट चेन भी आ रही हो, ठीक है, हाँ, तो रिंग को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो तो आपकी जो रिंग है वो 6 कार्बन की है और ऊपर जो है वो एक ही कार्बन है, तो हमें प्रायोरिटी इसको देनी पड़ी, तो इसको हमने लिख दिया साइक्लोहेक्सेन और इसको हमें लिखना पड़ा कार्बल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड है इसका जनरल नेम भी बेंजल्डिहाइड है और IPAC नेम भी बेंजल्डिहाइड है। ये दोनों IPAC नेम की तरह यूज होते हैं, ठीक है। जैसे ये जो बेंजीन है ना, इसको ऐसे भी लिखते हैं साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राईइन, ठीक है। और इसका IPAC ने ये नेम भी दिया है, बेंजीन भी नेम मान्य है, दोनों नेम कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर है? उसी बेसिस पे यहाँ पे हमने इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिख दिया, क्योंकि ये बेंजीन जो नेम है वो क्या है, IPAC इसको मानता है। अब देखो, जैसे अगर हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, देखो दो आ जाते हैं, अब दो आ गए, अब क्या करें? अब डाई लिखना पड़ेगा ना, वही लिख दें, बेंजीन तो लिख दें और उसके साथ डाई कार्बल्डिहाइड लिख दें। इसको अगर 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3rd कार्बन, इसको 4th, इसको 5, इसको 6, तो बीच वाले स्ट्रक्चर को तो बेंजीन लिख दिया और 1 और 3 पे कार्बल्डिहाइड है। क्लियर? अब देखो एक और स्ट्रक्चर COOH है, यहाँ पे आ गया CH2 CH CH2 CH डबल बॉन्ड O। ये बताओ इसको क्या लिखें? 2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं ना, एक एसिड। हाँ, प्रायोरिटी इसको देंगे तो यहाँ से काउंट कर देते हैं। अब इसका कार्बन काउंट करें या नहीं करें? करेंगे। अच्छा, चलो बताओ इसका। इसका नहीं करेंगे? अच्छा,
तो आपके हिसाब से इसका, अच्छा सुनो सुनो, आपके हिसाब से इस, बोलो पहले। अच्छा, तो आप क्या इसका नाम क्या कह रहे हो बताओ। इसका नाम क्या होना चाहिए? और देखो, एक एक चीज समझो। हाँ बेटा, 1 मिनट, मोबाइल से कनेक्ट कर रही हूँ, लाइट चली गई थी। यस मैम। हेलो, आवाज़ आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी एक्चुअली तो। हाँ जी, देखो, जैसे हम लोग ये मान लो कंपाउंड लेते हैं, ये ले लिया कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो ये एसिड है ना, और ये ग्रुप अगर देखो तो ये कीटोन ग्रुप बन गया, क्योंकि इसके एक तरफ इधर कार्बन चेन और एक तरफ इधर कार्बन चेन है, तो कीटोन ग्रुप हो गया, ठीक। अब अगर हमें इस कीटोन की पोजीशन बतानी है तो हम कीटोन की पोजीशन को कैसे बताएंगे? 1 2 3 4 5, और हम इसका नाम कैसे देते हैं? 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड।
देख पा रहे हैं सब लोग? ठीक है। तो ऐसे जो केसेस होंगे इसमें हमको कंसीडर करना पड़ेगा, इसको CHO को कंसीडर करना पड़ेगा, और उस कंसीडर करने के साथ तब हम इसकी पोजीशन को बता पाएंगे कि भाई जो CHO है वो किस कार्बन पे है। तो बेसिकली ये जो ग्रुप होता है वो ग्रुप होता है आपका ये, इसकी बात होती है बेसिकली। अब दोनों तरफ, एक तरफ अगर H है और एक तरफ कार्बन की चेन है तो ये एल्डिहाइड बोल दिया जाता है, और एक तरफ अगर कार्बन है और दूसरी तरफ भी कार्बन है तो इसको कीटोन बोल दिया जाता है। यही तो पहचान होती है एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, तो कुल मिला के बात कहने की मतलब ये है कि इसमें हमको इसको लेना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा इस कार्बन को। तो अगर कंसीडर करते हो तो क्या नाम लिखोगे? ऑक्सो मत लिखो, फॉर्माइल लिख दो उसको। ऑक्सो से कंफ्यूजन होता है कि ये कीटोन है कि वो है। तो क्या लिखें? 5 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, एक और बताएंगे। एक और है ऐसे, अब क्या करें? अब कार्बोक्सिलिक को क्यों सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हो? सीनियर है ना वो। अब देखो, ध्यान से देखो, ये आपकी कार्बन की चेन अगर लेते हो, इसको अगर लेते हो तो 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहा है। ठीक, और दोनों सीनियर को आपने ले लिया, और अगर इधर से भी लेते हो तो 1 2 3 4 5 ही कार्बन मिल रहा है। इसमें एक सीनियर को छोड़ दे रहे हो आप, तो फिर फायदा किसमें है? दोनों सीनियर को कंसीडर करने में। अब ये तो हमारी बन गई मेन चेन। अब उसके अलावा जो हो गया वो सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट तीसरे पोजीशन पे। तो आपको बताया सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखो और मेन चेन का बाद में, तो पहले हम मेन चेन का लिख लेते हैं। मेन चेन क्या होगी? हाँ जी, थ्री एथेनॉल। एथेनॉल कहाँ से आ जाएगा? हाँ, तो ऑल नहीं आएगा ना। हाँ, बताती हूँ, एक सेकेंड बस। अब पहले मेन चेन का लिख लें, तो 5 कार्बन है तो पेंटेन लिख दिया, और पहले पे ओइक एसिड और 5वें पे ओइक एसिड, तो ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? 1,5 डाई ओइक एसिड। अब बात रह गई सब्स्टिट्यूएंट की, तो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे है तो 3 लिख लिया पहले। फिर उसके बाद आप देखो, अगर आपका केवल ये होता, 2 कार्बन का अगर इथाइल लगा होता तो क्या होता? इथाइल ऐसे ही तो लगता है किसी भी कार्बन पे। इस कार्बन पे अगर इथाइल लगा है तो यही तो लिखते हैं, इथाइल को C2H5 ही तो लिखते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे कमी कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे ये CH2 तो बना हुआ है, यहाँ के 2 हाइड्रोजन को हटा दिया गया है, 2 हाइड्रोजन को माइनस कर दिया गया, और उन 2 हाइड्रोजन की जगह C से डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है बात? तो इसका मतलब क्या है कि इथाइल के 2 हाइड्रोजन को हटा करके ये ऑक्सो ग्रुप लगा दिया गया। ठीक है, CO लगा दिया गया, जिसको हम लोग ऑक्सो बोलते हैं। और इसको अगर काउंट करो, इसमें अंदर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर अगर काउंटिंग करो, तो काउंटिंग जहां से अटैच होता है वहां से शुरू होती है, तो ये 1 2 हो जाएगा। समझ रहे हो? और
अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, अगर ये सिंपल सिंपल ऐसे होता, सपोज CH2CH3 ये होता है ना सब्स्टिट्यूएंट, अगर ऐसे रहता अगर कंपाउंड, तो हम क्या नाम लिखते? ये तो पूरा वही लिखते और यहाँ पे थर्ड पे इथाइल लिख देते, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे इथाइल लिख देते। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे इथाइल में इस ये जो सेकेंड कार्बन है, पहला कार्बन अगर इसको काउंट करो जो अटैच है उसको फर्स्ट कार्बन बोलते हैं, फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पे क्या किया गया, 2 हाइड्रोजन को हटा करके ये ऑक्सो ग्रुप लगा दिया गया है, डबल बॉन्ड O कर दिया गया। इसका मतलब इथाइल को सब्स्टिट्यूट करके ऑक्सो बनाया गया है, तो इसका नाम होगा, सेकेंड पोजीशन पे लगा है तो इसका नाम आ जाएगा 2 ऑक्सो इथाइल। अब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐसा हो जैसे CH2CH3 होता तो हम सीधे 3 इथाइल लिख देते, ये ब्रैकेट वगैरह नहीं लगाते। अब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी अगर किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, बाकी पूरा नाम ऐसे ही रहेगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, क्या किया हमने, पहले देखा, अच्छा 2 कार्बन का होता तो CH2CH3 इथाइल होता तो इसका नाम इथाइल लिखते, 3 इथाइल लिखते। लेकिन अब क्या किया, इनका पहला दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हटा के 2 ऑक्सीजन लगा दिए डबल बॉन्ड से, CHO बन गया, तो इसको तो ऑक्सो लिखेंगे। तो अब क्या करें, सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सो आ गया तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 ऑक्सो, और ये ओरिजिनल इथाइल होता तो इथाइल लिख दिया, और बाकी का नाम तो हमने पहले लिख ही लिया। ठीक है, ऐसे केसेस कर लेंगे। ये थे हमारे एल्डिहाइड के कुछ केसेस। अब एक ये है जैसे CHO, CHOH, CH2OH, ठीक है, इसका नाम लिखना। तो इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, देख पा रहे हो, और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को ALD लिखते हैं, अल्कोहल को ALC। तो एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे तो काउंटिंग यहां से कर दें। अब 2 और 3 पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया जाएगा। 2, 3 डाई हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोपेनल हो जाएगा। वॉइस क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है बच्चों? ठीक है, तो 2 और 3 पे हाइड्रोक्सी तो डाई हाइड्रोक्सी लिख दिया, और प्रोपेनल। क्लियर? आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूं यहाँ पे 1-2। पीएच का मतलब होता है ये बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच, हाँ फिनाइल बोलते हैं, बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैच है। ठीक है, एक ये इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक ग्रुप आता है एसिड हैलाइड। एसिड के ही डेरिवेटिव हैं, एसिड हैलाइड। ठीक है,
HCOCl बोलते हैं, या H की जगह RCOCl आ जाता है। Cl की जगह आपका ब्रोमीन भी आ सकता है, आयोडीन भी आ सकता है, ये सब भी आ सकता है। ठीक है, तो RCOX भी बोल सकते हैं। एसिड हैलाइड का ये फॉर्मूला है। अगर इसका हम नाम लिखते हैं IUPAC नेम, तो IUPAC नेम इसका होता है LK NOL OYL लगाते हैं, क्लोराइड, LK NOL क्लोराइड। और अगर कभी कभी सिचुएशन चेंज होती है जिसमें रिंग के ऊपर लगा होता है, तो इसको हम लोग एल्केन कार्बोनिल हैलाइड भी लिखते हैं। और अगर सब्स्टिट्यूएंट हुआ, यानी कि प्रीफिक्स में लेना है आपको इसको, तो हम बोलते हैं हेलो कार्बोनिल। हेलो का मतलब क्लोरो ब्रोमो, जो भी यहाँ पे होगा, क्लोरीन है तो क्लोरो कार्बोनिल, ब्रोमीन है तो ब्रोमो कार्बोनिल, ऐसे लिखते हैं। लेकिन वो कब लिखते हैं? जब प्रीफिक्स के फॉर्म में, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में। अगर मेन ग्रुप है तो आप एल्केन ऑयल क्लोराइड लिखो। क्लियर है बात? ये वाली अब देखो, जैसे मान लो ये है CH3COCl, ठीक है, तो एल्केनोइल क्लोराइड लिखना है, कार्बन को काउंट करना है, कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन दिख रहे हैं, तो इथेनोइल क्लोराइड। क्लियर है सबको? ये देखो, ये ब्रोमाइड है, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी आ गया कार्बन की चेन में, ये COBr तो दिख ही रहा है, तो यानी कि एल्केनोइल ब्रोमाइड लिखना है इसको, तो लास्ट में तो ब्रोमाइड आएगा, तो ब्रोमाइड लिख देते हैं पहले। एल्केनोइल में कार्बन कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, 2 पे इन भी दिख रहा है, 2 पे आपका इन भी दिख रहा है, 3 कार्बन है टोटल, तो ऐसे लिख सकते हैं प्रॉप। अब हमें लिखना है ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 पे इन है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉप 2 इन ऑयल क्लोराइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, प्रॉप 2 इन ऑयल ब्रोमाइड, अलग अलग करके। प्रॉप से पहले 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जिसकी पोजीशन बतानी होती है उसी के सामने उसको लिखना चाहिए, ठीक है। कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है, पुरानी बुक्स में मिलता है कभी कभी, कि जैसे ये है ना प्रोपीन, मान लो प्रोपीन को तो नहीं लिखते हैं, ब्यूटीन है ना, तो मान लो ऐसे लिखना है, मान लो कोई स्ट्रक्चर है ब्यूटीन 2, ठीक है, तो कहीं कहीं पुरानी बुक्स में 2 ब्यूटीन भी लिखा होता है, ठीक है। 2 ब्यूटीन का मतलब होता है कि ये मतलब सही मीनिंग नहीं जाता, जो ग्रुप है उसके अगल बगल में ही लिखा होना चाहिए पोजीशन, बाकी लिखा होता है किसी किसी पुरानी बुक में, नए में नहीं लिखा होगा, ठीक है। ये बेंजीन की रिंग बन गई, एक तरफ CO एक तरफ Cl, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब ये COCl ऊपर चला गया ना रिंग के ऊपर,
तो रिंग को तो सीधे सीधे बेंजीन लिख दो, जैसे ये एल्केन लिखा है ना और कार्बोनिल हैलाइड, तो रिंग को सीधे सीधे बेंजीन लिख दो, बेंजीन। फिर उसके बाद कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है। एक और बताएंगे। अब ये वाला आप लोग ट्राई करिएगा, है ना। 4 हाँ बेटा, क्या कह रहे थे? बन गया स्ट्रक्चर। चलो, ऑयल क्लोराइड दिख रहा है ना, COCl। तो इधर से काउंटिंग कर दें, 7 होगा। कौन बता रहा नाम? मैथ क्यों आ रहा? मैथ किस लिए यूज कर रहा हो? मैथ किस लिए यूज कर रहा हो? मैथ, मिथाइल, मिथाइल बोलेंगे ना, नॉट मैथ। और कोई बता रहा है? सर। हम्म हम्म यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे ये जो ये एसिड से बना हुआ होता है, ये जो ग्रुप होता है एसिड से बना होता है, तो डबल ट्रिपल सबके ऊपर ये आएगा, तो इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अभी हम इसको देख ही नहीं सकते, अभी हमें इसको देनी पड़ेगी। इसको दोगे तो इधर से ही करो, ठीक है। बताओ। सिक्स मिथाइल, हाँ। 4 पे ईन ले लो, 2 पे आयन ले लो, वाई यानी ऑयल, ऑयल क्लोराइड। कार्बोनाइल वाले में लेते थे, ऐसे रिंग वाले, ठीक है। अब कर लेंगे इनके नेम एसिड हैलाइड के। अब आपको बता देते हैं, एल्डिहाइड का बता दिया, एस्टर का बता देते हैं, और एनहाइड्राइड का बताते हैं, एस्टर का बताते हैं। एस्टर का इम्पोर्टेंट है। एस्टर को देखो कैसे पहचानते हैं, RCOOR ऐसे होगा, या RCOOR डैश भी हो सकता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है। क्लियर है बात? ठीक। अब इसमें होता क्या, नेमिंग कैसे लिखते हैं? इसको एल्काइल लिखते हैं
और इसको एल्केनोएट लिखते हैं। कुल मिला के बात क्या है? कुल मिला के बात ये है कि वो आर जो ऑक्सीजन से ऐसे सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा ऐसे, उसको एल्काइल लिखना है, और वो आर जो इधर वाले कार्बन से सीओ वाले से जुड़ा होगा उसको एल्केनोएट लिखना है। इन दोनों को काउंटिंग में लेना है। क्लियर है बात? हाँ, इसका ये सी काउंटिंग में आएगा और इधर ये एल्काइल होगा और ये एल्केनोएट होगा। ठीक, एग्जाम्पल करें। नाम क्या लिखना है? एल्काइल एल्केनोएट। और अगर कहीं पे ऐसा फंसता है जो रिंग वाला केस आ जाता है तो वहां पे हम लिखते हैं एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट। जैसे वहां कार्बेल्डिहाइड लिख रहे थे, ऐसे यहाँ पे क्या लिखते हैं? कार्बोक्सिलेट। ठीक है, एग्जाम्पल किया जाए। जैसे ये है SCOOCH3, क्या नाम होगा इसका? इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, तोड़ के लिखो तो ऐसे लिख सकते हो। भाई ये जो O के साथ इधर वाले O के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड से, इसको तो मिथाइल ले लोगे, एल्काइल हो गया। और यहाँ पे एक ही कार्बन है तो मेथेनोएट। सबको क्लियर है? मिथाइल मेथेनोएट, पक्का? अब देखो जैसे यहाँ पे CH3 कर दें तो अब ये जो इधर वाले O से जुड़ा हुआ है इसको एल्काइल और ये इन दोनों को एथेनोएट। 2 कार्बन के लिए एथ लिखते हैं ना, इसके लिए मेथ, इसके मिथाइल मिथाइल एक ही कार्बन, मिथाइल इथेनोएट। भाई इधर तो एक ही कार्बन है ना, इधर 2 है। कर लेंगे। ये देखो चलो अब एल्काइल तो ये वाला है, देख रहे हो ना, जो इस O के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये एल्काइल है। तो ये एल्काइल है कैसा? साइक्लोप्रोपाइल। 3 कार्बन है ना, 1 2 3 कार्बन है तो साइक्लोप्रोपाइल हो गया। ठीक, अब ये जो CO ग्रुप है ये बेंजीन के ऊपर है, देख रहा। तो बेंजीन के ऊपर वाले को क्या बताया था मैंने? एक को एल्काइल लिखो, दूसरे को एल्केन लिखो, तो एल्केन की जगह में बेंजीन लिखना पड़ेगा और कार्बोक्सिलेट। इसको हाँ, इसको एल्काइल, इसको एल्केन जो एल्केन का नाम हो, और इसको कार्बोक्सिलेट। तो लिख देते हैं साइक्लोप्रोपाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। क्लियर है? इसका नाम हो गया ये। कर लेंगे अब सब लोग इसको।
किसी का कॉल आ रहा है क्या? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है बाहर है क्लास के? क्लास में कौन कौन है? किसी ने अभी कॉल किया था क्या मुझे विदुषी के बाद, अभी जब लाइट गई? किसी का नंबर आ रहा है, कौन कौन बच्चे क्लास में हैं? सारांश, विकास, हेमांग, कोमल, रिद्धिमा है, विधि, देवांग भी है, विदुषी भी है। कौन है? कभी कभी वैसे वाले नंबर भी होते हैं। तो ऐसा कर, ऐसे वाले कर लेंगे एस्टर के नेमिंग। एक और करके बताएंगे। चलिए एक और बताइए। चलिए इसका नाम बताइए। इसका नाम बताइए सब लोग। प्रोपाइल एथेनोएट। अच्छा, और कोई? कौन सा हो कंपाउंड? यही तो एस्टर ग्रुप है। ये आर है, ये आर है, ये सी ओ ओ है, ये पूरा भाई ये आर है, ये सी ओ ओ है, और ये फिर आर है, दूसरा आर, आर डैश। यही तो होता है एस्टर। एस्टर का जनरल फॉर्मूला यही तो बताया आपको, आर सी ओ ओ आर, यही बताया ना। हाँ अब देखो, हाँ ये सिंगल बॉन्ड से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो प्रोपाइल आ गया, क्योंकि इसको हम एल्काइल लिखते हैं, और एल्केनोएट लिखते हैं इस पूरे कार्बन को, तो ये 1 2 3 तो प्रोपेनोएट हो गया। आप ये वाला गिनना भूल गए होगे तो आपने इथेनोएट बोल दिया था। क्लियर है? ये था एस्टर का नाम। अब एसिड से ही बनता है एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड भी बोलते हैं और एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? जैसे एसिड के मान लो तुमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए और उसमें से एक H2O निकाल दो, तो एसिड का एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो तुम ले लो RCOOH, यही होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके 2 ले लो और इससे H2O निकाल दो, तो H2O निकालने का मतलब 2 H और 1 O निकाल दिया। तो अब क्या बचेगा हमारे पास? RCO और 1 O, ये सिंगल बचेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं RCO का होल टॉइस O। ठीक, H2O अलग हो जाएगा। तो एसिड के 2 मॉलिक्यूल से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाता है तो क्या बनता है? एसिड का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब ही होता है वाटर निकाल के जो बना हुआ। ठीक, अब एसिड अलग अलग हो सकते हैं, और एनहाइड्राइड का नाम कैसे लिखते हैं पहले ये सीख लेते हैं कि नाम अगर हमें लिखना है तो हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। एसिड के एनहाइड्राइड का IUPAC नेम अगर हम देखें तो लिखते हैं एल्केनोइक। जैसे एल्केनोइक एसिड लिखते हैं ना, तो यहाँ पे एसिड की जगह एनहाइड्राइड।
अब आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल सिंपल है। या दूसरा तरीका होता है एल्केन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। अब नाम कैसे लिखेंगे देखो, जैसे मान लो हमने बोला कि ये एक एनहाइड्राइड है, RCO होल ट्वाइस O, ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर एक ही बात कहते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें जैसे आप अगर देखो तो यहाँ पे जो कार्बन होगा और R में जितने कार्बन होंगे ये सब और ये सब टोटल हो जाएंगे ना इतने, तो इसमें टोटल कार्बन नहीं लेने होते, इसमें आपके हाफ कार्बन लेने होते। मतलब अगर फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है ब्रैकेट में ऐसे डबल करके, तो आप केवल अंदर के कार्बन को काउंट करोगे, और अगर ऐसे ओपन करके लिखा हुआ है तो केवल एक तरफ के कार्बन को काउंट करोगे। और क्या नाम लिखोगे, एल्केनोइक एनहाइड्राइड करके बताएं। जैसे मान लो ये है अच्छा, एनहाइड्राइड को पहचाना कैसे, एनहाइड्राइड को आप पहचानोगे दोनों तरफ CO बॉन्ड दिखाई दे रहा है और उसके बीच में एक O हो। ठीक है, इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन या इधर कार्बन की कोई चेन हो, तो इसको बोलेंगे एनहाइड्राइड। और दोनों तरफ आपका रिपीट होता है, ज़्यादातर क्या होता है, रिपीट होता है। तो इधर HCOO है और इधर भी HCOO है, तो एक को ही काउंट करो, एक तरफ को एक काउंट कर लिया, तो इसका नाम हम लिखेंगे मीथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, दोनों तरफ को नहीं काउंट करना है, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ, एसिटिक एसिड है हमारे पास, इसका एनहाइड्राइड बनाना है तो 2 मॉलिक्यूल ले लिए एसिटिक एसिड के, इससे वाटर निकाल दो, -H2O कर दिया, ये वाटर निकल गया, अब क्या बचा, CH3CO का होल ट्वाइस O, यही तो बचेगा। इसका नाम लिखना है, तो अब अंदर के जो कार्बन है उनको काउंट कर लो, 2 इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे लिखा है अब देख पा रहे हो आप कि इधर 4 कार्बन है और इधर भी 4 कार्बन है, और ये बीच में O है, इधर CO इधर CO, तो इसका मतलब पहचान तो गए हम कि एनहाइड्राइड है। एक तरफ के कार्बन को काउंट कर लो, 1 2 हाँ, तो नाम क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो अब दोनों को अलग अलग करके लिखना पड़ता है, वो मिक्स्ड एनहाइड्राइड होता है। इसको बोलते हैं सिंपल एनहाइड्राइड, जब एक ही एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, है ना। हाँ, तब दोनों को अलग अलग करके लिखना पड़ता है। ये देखो दोनों तरफ साइक्लोप्रोपाइल लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका नाम जब ये चेन में आ गया ना, तब इसका नाम हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड क्योंकि ये वाला कार्बन चेन अलग है और ये कार्बन चेन स्ट्रेट है। जब सारी स्ट्रेट होती है तो सबको एक साथ करके लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये 3 कार्बन का है, ये 1 कार्बन है, तो इसको लिख दिया साइक्लोप्रोपेन और इसको लिख दिया कार्बोक्सिलिक और एनहाइड्राइड। क्लियर। काउंट हो रहा है तभी तो इसको कार्बोक्सिलिक लिख रहे हो।
4 हम इसको काउंट कर रहे हैं ना, ये अलग काउंट हो रहा है और ये अलग काउंट हो रहा है, इसी को हम कार्बोक्सिलिक लिख रहे हैं। अब जैसे मान लो ये है, ये हमें दिखाई दे रहा है एनहाइड्राइड तो दिख रहा है C डबल बॉन्ड O और बीच में एक O है ना। लेकिन इसके साथ जो एल्काइल जुड़ा हुआ है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, 2 जगह से तो ऐसे जुड़ा हुआ है और ये साइक्लोहेक्सेन है। तो अब इसका नाम हमें इसी तरीके से लिखना पड़ेगा जैसे यहाँ पे लिखा था हमने, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। हाँ, तो अब क्या करें, अब इसको तो लिख लो साइक्लोहेक्सेन और इसको लिख दो कार्बोक्सिलिक। एनहाइड्राइड, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये वाला जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों के टाइप में कुछ डिफरेंस पता लग रहा है? हाँ देखो, इसके जो COO ग्रुप थे और इसके जो COO ग्रुप थे, ये केवल इधर एल्काइल और एल्काइल अलग अलग एल्काइल से अटैच थे और बीच में O था। इसको अगर देखो तो इसके COO ग्रुप बीच में O तो है ही है, ये डायरेक्टली एल्काइल से अटैच नहीं है, ये यहाँ पे आकर के एक रिंग भी बना रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी तरफ एल्काइल अलग है इसकी तरफ एल्काइल अलग है, ये एल्काइल दोनों ज्वाइंट है। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो क्या? ठीक, तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें हमें इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। ये 1 2 पोजीशन ली जाएगी। इस पोजीशन को 1 इसको 2 या इसको 1 इसको 2 ऐसे लेना पड़ेगा। तब हमने ये तो सही लिखा, साइक्लोहेक्सेन भी सही लिखा, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड भी सही लिखा, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड किस पे थे? दोनों थे 1 और 2 पोजीशन पे, और यहाँ पे हमें डाई कार्बोक्सिलिक लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके COO ग्रुप इसके CO ग्रुप ये सारे ऐड हो गए, जुड़ गए एक साथ, इसलिए हमें ऐसे नेमिंग करनी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है जैसा ये सिंपल वे में ये वाला दिख रहा था ना, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये अलग है। देख पा रहे हैं क्या डिफरेंस है सब लोग? ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें इसको पोजीशनिंग देनी पड़ी और पोजीशनिंग देके फिर हमको इसको डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिखना पड़ा। अभी तक हम लोग डाई कार्बोक्सिलिक वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, केवल कार्बोक्सिलिक वर्ड यूज कर रहे थे। ठीक, ये आपके हो गए, एस्टर हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। अब एमाइड रह गया है और बेंजीन के कंपाउंड रह गए। चलो, एमाइड का तो बता देते हैं, बेंजीन के कंपाउंड और आइसोमेरिज्म फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। एमाइड क्या होता है देखो, एमाइड भी एसिड से बनता है। कैसे बनता है देखो, ये एसिड है RCOH, इसकी रिएक्शन NH3 से करवा दो तो NH3 पूरी जा करके यहाँ पे जुड़ जाती है, RCOO NH4 बन जाता है। फिर इसको हीट कर दो, ट्रायंगल का मतलब हीट करना। जब इसको हीट कर देते हो ना तो यहाँ से आपका ये बना देता RCONH2, यहाँ से H2O निकल जाता है जब आप हीट करते हो, तो ये बनाता है एमाइड। एसिड एमाइड भी बोलते हैं। ये एसिड था, ये अमोनियम सॉल्ट बन गया एसिड का, और इसको जब हीट किया तो एसिड का एमाइड बन गया। पहचान क्या है? RCONH2,
ऐसे भी लिखा जाता है। जब नाम लिखेंगे तो इन दोनों को काउंट करेंगे, सी को भी और आर को भी, दोनों को काउंट करेंगे। नाम क्या होता है? आईपीएसी नेम एल्केनामाइड। नाम होता है एल्केनामाइड या एल्केन कार्बोक्सामाइड। आप कार्बोक्सामाइड कहाँ लिखेंगे वो तो आप समझ ही गए होंगे, जब रिंग से अलग आएगा तो रिंग को एल्केन और इसको कार्बोक्सामाइड, और वैसे एल्केनामाइड लिखते हैं। ठीक है, नाम लिख लेते हैं 2-4 तो प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे HCONH2 अगर लिखा हुआ है तो एक ही कार्बन है, देख पा रहे हो, तो मीथेनामाइड हो जाएगा नाम। 2 कार्बन अगर कर दें, H की जगह CH3 ले आओ, इथेनामाइड। ठीक, यहाँ पे अगर हमारे पास CONH2 है और ये CH3 था, इसको हमने CH2 कर दिया और यहाँ पे NH2 लगा दिया। ठीक है, तो अगर केवल ये होता तो इथेनामाइड नाम था, CH3CONH2 होता तो नाम इथेनामाइड था, डाइथेनामाइड नहीं। एमाइड तो ये ग्रुप है, देखो ध्यान से देखो कहाँ पे क्या किया। ये ऐसे का ऐसे, ये CONH2, यहाँ पे जो CH3 था ना, इसका एक H हटा दिया और यहाँ पे NH2 लगा दिया, एमिनो ग्रुप लगा दिया, एमीन ग्रुप। ठीक है देख पा रहे? ठीक है, यहाँ पे अगर एमिनो ग्रुप ले आए तो अब ये तो एमाइड था, ये पहले क्या था? इथेनामाइड, 2 कार्बन का। अब इस पे से एक हाइड्रोजन को हटाया और हाइड्रोजन को हटा करके एक को NH2 ले आए, तो सेकेंड वाले कार्बन पे आया है NH2, तो एमीन लिख देते हैं उसको, 2 एमिनो इथेनामाइड। ओरिजिनल कंपाउंड इथेनामाइड था, उसके एक हाइड्रोजन को हटा के NH2 लगा दिया तो सेकेंड पोजीशन पे लगाया तो 2 एमिनो। क्लियर है? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा दिया CONH2, तो अब क्या लिखना पड़ेगा? बेंजीन कार्बोक्सामाइड लिखना पड़ेगा। नहीं, बेंजीन को तो बेंजीन ही लिख दो, और कार्बोक्सामाइड। क्लियर? CH3CONH CH3, देख पा रहे हो? अब एमाइड का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, RCONH2 होता है। यहाँ पे देखो NH2 को ही चेंज कर दिया, क्या किया? इसके एक H को हटा के एक मिथाइल लगा दिया, देख पा रहे हैं? ठीक, तो इसका मतलब अगर ये कंपाउंड ये होता तो क्या नाम लिखते? सपोज यहाँ पे CH3 होता, ये देखो CH3CO NH2, अगर ये होता तो क्या नाम लिखते? 2 कार्बन है, इथेनामाइड लिखते। ठीक है, अब क्या किया? इथेनामाइड के N पे, कार्बन पे नहीं, इथेनामाइड के N पे एक हाइड्रोजन को हटा के मिथाइल लगा दिया, तो अब नाम क्या हो जाएगा? N मिथाइल इथेनामाइड। देखो, इसका नाम लिखना था हमें। CONH2 मैंने आपको बताया कि एमाइड ग्रुप होता है, तो CONH2 एमाइड होता है ना? तो हमने ध्यान से देखा कि भाई ये CONH2 अगर होता, ये CH3 ऐसा का ऐसा, ये CONH2 होता तो हम नाम लिखते इथेनामाइड। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या किया इन्होंने
जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें इसके एक एच को हटा दिया एमाइड को, और वहां पे मिथाइल लगा दिया। देख पा रहे हैं सब लोग? ठीक, इसका मतलब जो एमाइड था उसके एक एच को हटा दिया। अब अगर ये एच होता तो नाम होता इथेनामाइड। अब इस एच को हटाया और वो एच किस पे था? एन पे लगा हुआ है ना। ये जो CH3 लगाया है ये तुमने एन पे लगाया, किसी कार्बन पे नहीं है। अगर ये किसी कार्बन पे होता तो कार्बन 1 2 3 जो भी नंबर होता उसका हम लिख देते नंबर यहाँ पे, 3 मिथाइल 2 मिथाइल 4 मिथाइल जो भी। यहाँ पे ये मिथाइल एन पे लगाया गया है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा एन मिथाइल इथेनामाइड। क्लियर? सबको क्लियर है इतनी बात? होमवर्क क्वेश्चन दे दिया जाए किसका भी? हाँ पूछो। क्यों? तो नॉर्मल लाइफ में कौन केमिस्ट्री पढ़ता है? किसको केमिस्ट्री अच्छी लगती है?